देख रहे हैं मुंबई क्राइम टीवी। भ्रष्टाचार का गढ़ बना घाटकोपर का एन विभाग कार्यालय। रोज रोज हो रहे हैं नए नए खुलासे। एक नया खुलासा सामने आया है कि घाटकोपर पश्चिम में नित्यानंद नगर में रोड वाइंडिंग के काम के चलते कुछ झुग्गी झोपड़ियों वालों को सरकारी स्कीम के माध्यम से घर के बदले घर देने का काम चल रहा है, मगर कुछ स्थानीय बिल्डर और लोगों को पात्र अपात्र का झांसा देकर उनसे घरों की खरीदी बिक्री कर रहे हैं, जिसमें बीएमसी एंड वार्ड के अधिकारी भी बराबर का साथ दे रहे हैं। खबर तो ये भी सामने आई है कि बीएमसी एंड वार्ड के अधिकारी ओरिजिनल घर धारकों के फाइल और डॉक्यूमेंट गायब कर बोगस डॉक्यूमेंट बनाकर घर को पास किया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या कहा हमसे एक सामाजिक कार्यकर्ता ने। मेरा नाम सैयद यूनुस मुनव्वर है। मैंने घाटकोपर में 2022 में घर लिया था नित्यानंद नगर में, और उसका जो बीएमसी लगता है एन वार्ड लगता है, तो मैंने उसके सारे वहाँ डॉक्यूमेंट जमा कराया था। लेकिन उसके बारे में मेरे साथ में कुछ गलत हुआ था, तो मैंने उसमें घाटकोपर चिराग नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाया था, एक एफआईआर कराया था। वो एफआईआर थी 420 की। अब वहाँ पर भी मसला ऐसा है कि मैंने जो कंप्लेंट डाला था, एन वार्ड के जो ऑफिसर है वो उस पर एक्शन नहीं ले रहे। उसमें एक एनओसी भी निकाल चुके थे। मैं उस एनओसी की जब आरटीआई डाला तो मेरे को ऐसी 120 एनओसी मिली जो पूरी टोटली फर्जी है। और 2005 में उन लोगों को उस चीज़ के बदले में, उस घर के बदले में घर मिल चुका था। और ये ऑफिसर माने जो है घाटकोपर पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर पीएसआई माने, उनको सब मालूम था। उन्होंने एक एन वार्ड में एक लेटर भी दिए। उसके बावजूद भी उनने पूरे करप्शन का पूरी जांच सही तरीके से नहीं करे, जिसमें मैंने उनको एक एक चीज़ दिया कि इसमें इतना इतना घोटाला है। वो घोटाला जा रहा है करीबन 200 से 250 करोड़ का घोटाला जा रहा है। अब ये एन वार्ड वाले बिल्डर को, जो बिल्डर है वहाँ पर वे तनिष डेवलपर, उसको ऐसा फायदा दे रहे कि जो 2005 में घर मिल चुका था उसको वापिस से लोग बनवाकर बीएमसी से 2018 में नोटिस लेकर फिर से उसको क्या कर रहे, लोगों को पास करा के वो एफएसआई के लिए, तनिष डेवलपर ऐसे एफएसआई के लिए पूरी चीजें ले रहे हैं। वहाँ किसी को घर के बदले घर नहीं दे रहे। तुम्हारा कहना है कि वो घर जो अभी जो मिल रहे लोगों को, ऑलरेडी वो घर की जगह, वो जगह के पूरे घर के बदले में घर मिल चुके ले। लेकिन इसमें नवा खेल है। बीएमसी एन वार्ड के जो ऑफिसर है 2018 से लेके 2025 तक का, तनिष डेवलपर और 3 बिल्डर और है, उनके साथ मिलके पूरा खेल खेल रहे कि उस घर के बदले घर मिल चुका है। जगह पूरी वो खाली थी, वापिस से दोबारा से घर बनाकर उस पे नोटिस डालकर उसको पात्र करके, और वो सारी चीज बिल्डर को दी जा रही। बिल्डर को एफएसआई मिल रहा है कुछ 150 स्क्वायर फीट, 150 से 200 स्क्वायर फीट मिल रहा है। अब वहाँ पर पे अगर एक स्क्वायर फीट का हिसाब भी लगाया जाए तो कुछ मैं सुना हूँ 10 से 15 हजार स्क्वायर फीट का कुछ भाव चल रहा है। तो करोड़ों रुपया जा रहा है, करोड़ों रुपया। अब जो चीज गवर्नमेंट ने एक बार दे चुकी है कांजू मार्ग में, माड़ा कांजू मार्ग में दे चुकी है लोगों को, फिर दोबारा से दे रही, और वही चीज लोग दूसरे को भी बेच के उसमें भी चीटिंग कर रहे। इसीलिए मैंने एक एफआईआर कराया था घाटकोपर पुलिस स्टेशन में। उसमें ऑफिसर के पीएसआई माने जो है, उनको सारा करप्शन का मालूम है। जितना टोटली घोटाला हो रहा उसका सब मालूम था। लेकिन फिर भी वो बिल्डर के साथ मिलके इस चीज को आगे बढ़ाए नहीं, सिर्फ मेरी एफआईआर ले लिए, आरोपी लोग को अरेस्ट नहीं करे, कुछ नहीं करे। और चार्जशीट जो मुझे मिली है, चार्जशीट में आरोपी खुद कबूल रहा है। और चार्जशीट में आरोपी खुद कबूल रहा है कि हमको इस चीज के पहली चीज मिल चुकी है, फिर भी ऑफिसर खामोश बैठा है क्योंकि बिल्डर से पैसे खा चुका है। और वो जो तनिष डेवलपर है वो तो वहाँ इतनी बड़ी धांधली कर रहा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके वहाँ गुंडे घूमते हैं, 8-8, 10-10 गुंडे घूमते हैं। अगर वहाँ जाए तो लोग मारने पे आ जाते एकदम। और बीएमसी में टोटली उनके दलाल लोग है, जिसमें चार्जशीट में दलाल लोग का भी जिक्र है। एन वार्ड में, जो एन वार्ड में बीएमसी में टोटल चार्जशीट में दिया है कि कितने दलाल लोग हैं वहाँ पर वे, वो दलाल लोग क्या क्या रोल निभा रहे हैं वहाँ पर वे, पूरा चार्जशीट में दिया है। और मैंने इस वक्त के जो ऑफिसर है केदार साहब, उनको मैंने वापिस से कंप्लेंट डाला हो। ये 7 तारीख को ही डाला हो, करीबन हो गया 1-1.5 महीना हो गया है। वो चार्जशीट के साथ में मैंने वापिस से कंप्लेंट दिया, उनको बताया सारी चीज।
लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे वहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के जो सीएम है वो इस पे गौर करे, क्योंकि छोटा मोटा घोटाला नहीं है। लोगों के घर जा रहे ले, लोग अपने घर के लिए वहाँ पर भी लड़ रहे ले, और लोगों के जो हक के घर है वो छीन के बिल्डर उसको ले रहा है। सब मेरे पास में है। मैंने अभी माड़ा से भी निकाला हूँ कि 2005 में किसको किसको घर मिल चुका था। एक एक पूरे नाम आए हैं, जिसमें मैंने एक एफआईआर जिसके नाम से कराया उसका भी नाम आया है। जिसके नाम से मैंने एफआईआर कराया 3-4 लोग के नाम से, तो उसमें उसका भी नाम आया है कि उनको कांजो मार्ग में घर मिल चुके हैं 2005 में। फिर भी डबल दे रहे हैं। डबल वो लोग नहीं ले रहे, डबल वो लोग नहीं ले रहे, सभी लोग ले रहे, लेकिन वो बिल्डर के कहने पे ले रहे। हाँ, बिल्डर उनको दे रहा है 10 से 12 लाख रुपए दे रहा है, किसी को 5 लाख दे रहा है, किसी को 4 लाख दे रहा है, किसी को 6 लाख दे रहा है। तो उनको तो घर मिल चुका है, तो बोले ये जो चीज है हमको उसके बदले में थोड़ी रकम मिल रही है, तो रकम ले रहे। और लेकिन बिल्डर उसमें करोड़ों रुपया कमा रहा है। जो एफएसआई का मैंने बताया, जो 10 से 12-15 हजार रुपया स्क्वायर फीट कुछ चल रहा है घाट के ऊपर में, वो 150 से 200 स्क्वायर फीट की उनको एफएसआई मिल रही है। अभी आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ वहाँ पर भी जो वार्ड ऑफिसर है, वो वार्ड ऑफिसर उन पे एक्शन ले। वहाँ के जो अभी जो नए केदार साहब आए ले, वो उस पे एक्शन ले। अगर नहीं लेते, सही तरीके से उसकी जांच, हाँ नहीं लेते हैं, तो मेरा तो कोर्ट में है मामला। मैं कोर्ट में उन लोगों के भी खिलाफ डालूंगा, बीएमसी वालों के, जो इसमें इन्वॉल्व होके काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ जितनी एनओसी निकली है, मेरे पास एक एनओसी है, मैं एनओसी के नंबर भी दे चुका हूँ, वो एनओसी सारी कैंसिल करी जाए। बस मेरी इतनी मांग है।